उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता चैप्टर नंबर 4। सीमा और सीमा चिन्ह। सीमा का निर्धारण और सीमांकन राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे घाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जाएंगी। सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनिर्देश के अनुसार होंगे और उसका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीत से किया जाएगा जैसा विहित की जाए। सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्चे पर करने के लिए उत्तरदायी होगा। ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उपधारा 1 में उल्लिखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का अपने खर्च पर अनुरक्षण और मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना है। यदि लेखपाल के हलके में विधिपूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए, हटाया जाए या उसे क्षति पहुंचाई जाए तो संबंधित लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिए बाध्य होगा। नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट के संबंध में जांच करेगा और अपनी संस्तुति उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति उप जिलाधिकारी धारा 22 के अधीन नायब तहसीलदार की संस्तुति प्राप्त करने या अन्यथा ग्राम पंचायत में किसी ग्राम के संबंध में किसी खातेदार से उसकी जोत के संबंध में समुचित सीमा चिन्हों की ऐसी रीत से जैसे विहित की जाए निर्माण या पुनः स्थापन करने या उनकी मरम्मत करने या उन्हें प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है। जहां ग्राम पंचायत या कोई खातेदार धारा 1 की अपेक्षा अनुसार सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनः स्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करने में विफल रहे, वहां उप जिलाधिकारी ऐसे सीमा चिन्हों का यथास्थित निर्माण, पुनः स्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करा सकता है और ऐसी ग्राम पंचायत या खातेदार से उसका खर्च वसूल कर सकता है। सीमा संबंधी विवाद उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया हो, वहां उन नक्शों के आधार पर, किंतु यदि ऐसा संभव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा कर सकता है। यदि उपधारा 1 के अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान उप जिलाधिकारी अपना यह समाधान न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है या यदि यह दिखाया गया हो कि विधि पूर्ण अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है तो उप जिलाधिकारी प्रथम स्थिति में संक्षिप्त जांच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा। दूसरी स्थिति में इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तदनुसार करेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक व्यक्ति कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से यथासंभव 3 माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी। उप जिलाधिकारी के आदेशों से
व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश अंतिम होगा। मार्ग अधिकार और अन्य सुखाचार। ऐसे मार्ग के संबंध में जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गांव की बंजर या चारागाह जमीन पर पहुंच सके, या ऐसे स्रोत या ऐसे जलमार्ग के संबंध में जहां से वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में तहसीलदार ऐसी स्थानीय जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए, विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त संबद्ध पक्षों की सुविधा का सम्यक ध्यान रखते हुए मामले का विनिश्चय कर सकता है। वह ऐसे अवरोधों को हटाने के लिए निर्देश दे सकता है और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो, और संबंधित व्यक्ति से विहित रूप में ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत की वसूली कर सकता है। अवरोध का हटाया जाना। यदि तहसीलदार को यह पता चले कि किसी अवरोध से गांव में किसी सार्वजनिक सड़क पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में रुकावट पड़ती है, तो ऐसी सड़क या जलमार्ग या जल के रोध को हटाने का निर्देश दे सकता है और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो, और संबद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध को हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल कर सकता है। उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति। उप जिलाधिकारी धारा 25 द्वारा या धारा 26 के अधीन तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किए गए किसी मामले के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग सकता है और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे। परंतु इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र पुनरीक्षित कराए जाने वाले आदेश के दिनांक से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना। इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार से रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है।